शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किए गए जिले के शिक्षाविद एवं पत्रकार। स्थानीय उत्तरी गांधी मैदान स्थित महर्षि विद्यापीठ प्रांगण में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की शिक्षक सहित जिले के कई शिक्षाविद और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। महर्षि विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद सह लोजपा नेत्री इंदु कश्यप, शिक्षाविद डॉक्टर रविशंकर शर्मा, डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, प्रोफेसर कृष्णा मुरारी, मुशर्रफ पालवी, विद्यालय निदेशक साकेत रोशन, अजीत कुमार सहित कई शिक्षाविद पत्रकार मौजूद थे। इस सम्मान समारोह की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस सम्मान समारोह के अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि अगर देश को आगे ले जाना है तो शिक्षकों को अपना कार्य पूरी निष्ठा से करना होगा, तभी देश की अच्छी तस्वीर उभर सकती है। इसलिए शिक्षकों का सम्मान करना हमारा पहला दायित्व है। लोजपा नेत्री इंदु कश्यप ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु का महत्व हम सभी के जीवन में सर्वोपरि है, इसलिए उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। विद्यालय के निदेशक साकेत रोशन ने कहा कि शिक्षक हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके बिना अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस सम्मान समारोह में सम्मान पाकर सभी शिक्षकों में उत्साह देखा गया। इस सम्मान समारोह में विद्यालय के निदेशक साकेत रोशन के अलावा प्राचार्य सोनाली शर्मा, शिक्षिका श्रुति केसरी, ब्यूटी कुमारी, सोनम कुमारी, शिक्षक हिमांशु शर्मा, गोविंदा गुप्ता समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। हम छोटे बच्चों के बीच में आए हैं। एटलीस्ट उन्हें आज पता होना चाहिए कि ये दिवस हम लोग क्यों बनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो प्रिंसिपल थे उनको फॉलो करें, उन्हें पहचाने, उन्हें क्या उन्होंने समाज को दिया है, गुरु का क्या स्थान है। अगर ये बच्चे समझने लगेंगे तो हमारा समाज कहीं इतने हाई लेवल पे जाएगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट इनकी उम्र 3-4 साल है, तो एटलीस्ट उन्हें पहचाने तो सही कि कौन थे, हमारे समाज को उन्होंने क्या दिया है और गुरु का क्या स्थान है, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम शिक्षकों के लिए इसी स्कूल है कि हमारे घर के बगल में, हम प्रतिदिन इसकी कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम गायत्री मंत्र अपने कान में सुनकर ही रोज उठते हैं, तो यहाँ के शिक्षक अच्छे तरीके से बच्चों को संस्कार प्रवाहित कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये संस्थान है आगे बढ़े और इसी तरह समाज में शिक्षा को बढ़ावा दे। आज शिक्षक दिवस पर हम एक शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों से यही कहेंगे कि एक शिक्षक से देश के सर्वोच्च नागरिक बने राधाकृष्णन, उनके याद में आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक को शिक्षा के साथ साथ चरित्र का निर्माण बहुत ज़रूरी है और बच्चों में जो भी उनका एनर्जी है ईमानदारी के साथ समाहित कर दें। निश्चित है आने वाला भविष्य जो है वह बच्चों के लिए सुखमय होगा और आगे चल के हमारा देश और जिस तरह से प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा इस देश को संभाला गया था, हम लोग पुनः उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो बदलते शिक्षा पद्धति और शिक्षा व्यवस्था में कितना मुश्किल है शिक्षकों के लिए बच्चों को समझना? हाँ, चुनौती तो है। चुनौती इसलिए है कि हम लोग पढ़े थे गुरु भक्त आरुणि, गुरु जी आदेश दिए, पानी नहीं बंद हो रहा था तो खेत के मेढ़ पर वो पड़ गया और जब तक उनका आदेश नहीं हुआ तब तक वह ठिठुर रहा था। लेकिन आज के परिवेश में चैलेंजिंग है, मुश्किल है, इसलिए पेरेंट्स भी उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं शिक्षकों पर जितना प्राचीन काल में लोग करते थे। आज के आधुनिक दौर में शिक्षकों पर हम आग्रह करेंगे पेरेंट्स से विश्वास रखें। शिक्षक एक शिक्षक होते हैं, किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, उनमें जो भी एनर्जी होता है बच्चों में समाहित करने का काम करते हैं। इसलिए वह कम से कम वर्तमान समय में भी शिक्षकों पर पूरा भरोसा रखे, तभी जो है शिक्षक अपना पूरा जो भी उसमें ऊर्जा है वह बच्चों में समाहित करेगा। पहले मैं ऐसे विभूति जिनका जयंती आज मना रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर उन्हें उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ अपने बच्चों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो हमारा परिवेश में मोबाइल का एंट्री
हो गया है और उसको हम लोग उसके मतलब एडिक्टेड हो गए हैं, उससे दूरी बनाने का ज़रूरत है। और अपनी माताओं और बहनों और अपने गार्जियन जो भी हैं अपने बच्चों के, उनसे आग्रह ज़रूर करूँगी कि आप बच्चों को इन मोबाइलों से दूर रखें, नहीं तो आने वाला जो मेरा भविष्य है कहीं ना कहीं अपने संस्कार अपने संस्कृति को भूलेगा। क्योंकि आए दिन आप सब देख रहे होंगे कि जो घटनाएं रेप वाली हो रही है, तो इसकी भी भूमिका कम नहीं है मोबाइल की। तो ये शिक्षक, माँ से बड़ा कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता है। और माँ अगर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगी तो हमें लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा होगा। और माँ लोग को भी मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि आप देश के छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के निर्माता हो। सबसे पहले तो सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि ये साल में एक बार आता है और हम टीचर्स जो पूरे साल मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, उनको अच्छा बनाने में, उनको अच्छे संस्कार देने में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनमें क्या गलत चीज़ें हैं क्या सही चीज़ें हैं वो चीज़ें अलग करने में, और बच्चों को गलत चीज़ों से हटाकर सही मार्गदर्शन पर लाने में, तो टीचर्स को भी एक दिन सम्मानित करना चाहिए हमें। और बाकी जितने भी टीचर्स हमारे यहाँ हैं सबको सम्मानित किया गया आज डीएसपी सर के द्वारा, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था, सभी को बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चों को क्या संदेश? छोटे बच्चे तो जैसे हैं वैसे उनको रहने देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उन पर बहुत दबाव देकर उनको पढ़ाई करवानी चाहिए। उनको बस अच्छे संस्कार देने चाहिए, मैनर्स सिखा देने चाहिए छोटे बच्चों में। और पढ़ाई के ऊपर पेरेंट्स को भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़ोर दीजिए, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे ही सीखते हैं। अगर आप उन पर ज़ोर देकर उनको सिखाना चाहेंगे तो वो कभी नहीं सीखेंगे। उनको प्यार से जितना हो सके हैंडल कीजिए, यही सबसे अच्छा रहेगा। महर्षि विद्यापीठ में ये चीज़ मैं कहूँगी कि बच्चों में जो संस्कार की भावना है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स को सम्मान देना ना भूलें, अपने शिक्षक को सम्मान देना ना भूलें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि वो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना ही भूल जाते हैं। बट सबसे ज़रूरी मैनर ये है कि सबसे पहले वो अपने बड़ों के रिस्पेक्ट करें, उसके बाद ही वो चीज़ें सीख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई तो एक अलग चीज़ है, बट मैनर्स एक अलग चीज़ है। मैं सोनाली शर्मा, प्राचार्य महर्षि विद्यापीठ। पहले तो सर नमस्कार, और हमारे विद्यालय महर्षि विद्यापीठ में आप सबों का स्वागत है। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने बच्चों को एक बहुत ही प्यारा मैसेज दे चुका हूं, और सारे बच्चे मेरे जानते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन उनका जो पेपर है बिल्कुल ब्लैंक है सर, उस पर हम जो चाहेंगे वो लिख सकते हैं। और मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि हमेशा आगे बढ़ो, पीछे नहीं देखना चाहिए। पीछे देखने से हमेशा एक्सीडेंट हो सकता है। और हमारे सारे बच्चे हमेशा इन फ्यूचर हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, कभी पीछे नहीं मुड़कर देखेंगे। हर फील्ड में, हर जगह पे कुछ न कुछ हमारे विद्यालय का, हमारा बहुत ही नाम को रोशन करेंगे। और हमारे विद्यालय की तरफ से शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, ओम नमः। छोटे छोटे बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम संदेश यही देना चाहते हैं कि शिक्षक दिवस के मौके पर आज हमारे विद्यालय में IAS IPS कई अधिकारी शिक्षाविदों हमारे बीच आए, और उनसे ये प्रेरणा, बच्चे को हमेशा प्रेरणा, हर जगह पे प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो आज वो लोग आए, यहाँ आके बच्चे को गाइडलाइन किए कि किस तरह से समाज में रहना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई को अपने अंदर ये पढ़ाई को और बेहतर करना चाहिए, कैसे हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे जो हमारे देश के जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिनके नाम से आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिन्हें कितने परिश्रम करके इस रास्ते पे आए, जो जिनके नाम से ही शिक्षा दिवस मनाए जाने लगा। तो ऐसे महापुरुषों को आज नमन कर, उनके बारे में, उनका विचारों को व्यक्त कर इन्हें काफ़ी कुछ बताया गया। और हम यही कहना चाहते हैं बच्चों से भी कि सत्य के रास्ते को हमेशा ये अपने अंदर समाहित कीजिए, और पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सके, जहाँ से हो सके वहाँ से शिक्षा ग्रहण कीजिए और आगे बढ़ें।
साकेत रोशन विद्यालय निदेशक, महर्षि विद्यापीठ।